ये हम सारा मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से 20 साल से काम कर रहे हैं। हर महिला को ऐसे भी बचत गट बना के उनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। स्टार्ट में हमने नाबार्ड से फंडिंग की, इसके बाद कहीं से फंडिंग नहीं है। सारा संस्था दूसरी जगह से काम करके इन महिलाओं के लिए खर्चा करके प्रोग्राम मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्टर औरंगाबाद के माध्यम से इस साल 20 करोड़ रुपए दिए गए और स्टार्ट से हमने पहले मौलाना आरती को फर्स्ट किए थे। 9 में अवार्ड दिया गया था हमको माननीय अशोक चौहान साहब के हाथ से। उसके बाद में आज हमने संकल्प लिए कि आने वाले 6 महीने के अंदर 15 बचत गटों को उद्योग जगता में लेके आने के लिए, जिसके लिए बैंक तैयार है, निपको कॉर्पोरेशन तैयार है और अदर स्कीमों से उनको हम जो है तो कोशिश करेंगे 15 उद्योग जगता में छोटी छोटी कंपनियां खोलने की हमारी सोसाइटी के सचिव से बचत गट के जरिए बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। महिलाओं के लिए काम नहीं था बचत गट के माध्यम से, और मैं बैंक की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बैंक के टाउन से इन लोगों ने छोटे मोटे कारोबार अपने घर में बनाए हैं। लेकिन अब नीडको कॉर्पोरेशन 1 करोड़ तक कर्जा देने के लिए तैयार है। उसके अंदर 50% सब्सिडी है, 50 लाख की सब्सिडी है उसको। तो इसमें जो छोटे छोटे जो उद्योग जगता विकास में जाने वाले लोग हैं, इनको 6 महीने के अंदर, जैसे सर ने बताया, ये 15 कारखाने हम एक संकल्प बोलो, एक अपनी ख्वाहिश बोलो, एक इरादे के तौर पे हम 6 महीने के अंदर वो उभारने वाले हैं, जिसके अंदर शेड़ी पालन, कुक्कुट पालन तो रहेगा, लेकिन शहरी विभाग के लिए इंटरप्राइजेस, उसके बाद में जो है तो सिलाई के गारमेंट्स और जो है तो बर्तन पे कारागिरी करना, जैसे छोटे छोटे और चॉकलेट बिस्किट जो बनते रेडीमेड गारमेंट्स, ये पूरे कारखाने 6 महीने के अंदर मुकम्मल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी लेडीज हमसे जुड़ी है, ये एक भी NPA नहीं है। और मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई तो भी कभी मिले कि NPA क्या होता, लेकिन वो आज तक मुझे मिला ही नहीं। मेरे 20 साल की तक वो एक ग्रुप भी डिफाल्टर नहीं। बाकी जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार है, उनके नॉलेज में ये स्कीम जो आपने लाया है कहीं ना कहीं से, और बहुत से लोग कारोबार से लग गए, बहुत सी महिलाएं कारोबार से लग गई। दरअसल कहता है, क्या मैसेज देंगे? इसके लिए मैसेज ये है कि ये काम हमने 2007 में सबसे पहले अपने मुस्लिम कौम के लिए किए थे। स्टार्ट में हमने मतलब 2007 से 2013 में औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे बचत गट बनाए थे, लेकिन अपने पास जो मजहबी मसला है इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट की वजह से इससे मुस्लिम लोग नहीं जुड़ते थे। लेकिन हमने इसके सब बाद में ये बचत गट खत्म करे, मुस्लिम लोगों ने तकरीबन खत्म हो गए थे। पूरे 4,500 में हमारे पास 7 ही मुस्लिम ग्रुप थे ग्रामीण के। लेकिन उसके बाद जो हमने मेहनत करे, मतलब 2016 से 2023 तक की हमारी एक लड़ाई थी कि इसके ऊपर जो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हटाओ, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हट गया। और अब जो ये लोग लोन लेते हैं, उनको जितना लेना है उतना भरना, इसके ऊपर इंटरेस्ट। और बैंक के जो लास्ट में चार्जेस लगते, जैसा 5-6 हजार रुपये आता हो, तो वो सब मिलके उसको भर देते हैं। लेकिन जैसा आपको 50,000 रुपये हम लोन देते हैं, तो आपको 25 महीने की फेड दे देते, उसको 2,000 रुपये महीने से आप भर। इसके अंदर इंटरेस्ट 2% का जो इंटरेस्ट था वो खत्म हुआ, और इससे मुस्लिम लोग इससे ज्यादा। ये जो अभी संस्था जो चल रही है, तो इसमें आपकी पोजीशन बता सकते हैं? मैं ये संस्था की सचिव अध्यक्ष, हम दोनों ही ये चलाते हैं। साथ इसके डायरेक्टर है, वो लोग भी हमारे काफी बचत गट के अंदर। बचत गट हम कितने भी बना सकते हैं, बचत गट की कोई लिमिट नहीं है। ये दिन में से 10 रोजाना घर में बनते, मगर बस इतना है कि इसमें अच्छे लोग अगर जुड़े तो वो प्रोग्राम बहुत आगे तक चलता, और नहीं समझ में आया तो उसको हम खुद खत्म करता है जी अपने उलमाओं से कि माइक्रो फाइनेंस अलग चीज है, वीकली पेमेंट देते हैं और उसको रीपेमेंट करते हैं। ऐसे जी बचत गट स्वयं सहायता समूह में पैसे खुद के जमा करना पड़ते हैं। बचत गट स्थापना करके 100 रुपए सेविंग महीने पर मेंबर 200 जैसा करते हैं, उस टाइप से ये बचत गट चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन देता है और लोन लेता है। बराबर। तो
मेहरबानी करके जो फतवे है समझ के कीजिए। दीन ये सिखाता है कि दोनों पार्टी को समझ के फतवा देना चाहिए। कोई भी वीडियो वायरल हो जा रहा है फतवे के तौर पे, डायरेक्ट फतवा दिया जा रहा है। हम आलिम फाजिल नहीं है, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि समझ के फतवे जाहिर करो। और बचत गट की मीनिंग समझो। जो हमारे रिजर्व बैंक, नाबार्ड और हमारे हुकूमत के जो बचत गट है, वहां पर आपको आपके 100 रुपए जमा कराना है, उसका नाम बचत गट है। ये लोगों ने क्या किए कि जो माइक्रो फाइनेंस हफ्तेवारी लोग पैसे बांटते ना, वहां पे उसी का नाम बचत गट रख दिए। अब बचत गट की बदनामी बोले तो बचत गट नाम देते और माइक्रो फाइनेंस की मालूमात देते, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते। और कहीं ना कहीं गट के नाम की वजह से लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते। तो अभी थोड़ा सा आप और क्लियरेशन दीजिए कि तो क्या होता है ये घरगुती जो गट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोगों के माइंड में फाइट बैठा है, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो घरगुती जो बचत गट चलते हैं, पहले जैसा आप एक मोटी मिसाल लीजिए। पहले जो है हर गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार से हम लोग 10% 20% से पैसे लेते थे और उनकी खेतियां चल जाती थी, उनके घर चले जाते थे उसमें। वो क्यों? क्योंकि वो ब्याज के ऊपर चलता था कारोबार। साहूकारी खत्म करने के लिए अपने हुकूमत ने, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने मिलके बचत गट ये प्रोग्राम लेकर आए। काय के लिए आया बचत गट प्रोग्राम? साहूकारी पासून मुक्ततेसाठी भारत सरकारने बचत गट हा पर्याय काढला। मगर लोग जो है तो उससे फायदा नहीं लेते हुए माइक्रो फाइनेंस में घुस गए। अब बचत गट आ गया तो बैंक डायरेक्ट कर्जे देने लगी। साहूकारों की साहूकारी चल रही क्या? साहूकार खत्म हो रहे थे साहूकार, इसलिए माइक्रो फाइनेंस के नाम पर वापस से साहूकार वापस आ गए और वो घरों घर मीटिंग लेकर लोगों को पैसे देते। वो गुमराह हो जाते। लोग ये नहीं देखते कि हम उसमें कितना डूब रहे। तो हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक, हिंदुस्तान के कायदे के मुताबिक हमको हमारी बैंकों से ही कर्जा लेना है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि 8 साल की मुसलसल लड़ाई के बाद बचत गट को जो 2% इंटरेस्ट था वो खत्म किया गया। अब हमको जो लेना है वो भरना है और लास्ट में जो भी चार्जेस रहेगा, जैसे पहले लोगों को 5 से 7 हजार का आता चार्जेस बैंक के लोगों का, तो वो सब लोग मिलके 500 600 रुपए दे देते। तो उसमें हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये कि हमको भी एक खुशी होती कि चलो हम जो काम कर रहे हैं वो उसका हलाल में शुमार हुआ। सही देखा जाए तो ये गरीबों की स्कीम है, हम ये काम छोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि जिनके घर के चूल्हे भी इसी के माध्यम से जलते, रोजगार करके। इसके वास्ते बहुत लड़ झगड़ के ये प्रोग्राम में से 2% हटा के उसको जायज करार दिए और ये प्रोग्राम अच्छे से सवाल मैडम ये कि महिलाओं को जो घरगुती जो बचत गट दिया जाता था 10 का 7 का 20 का 15 का, जो भी माइक्रो फाइनेंस, तो उसमें कहीं ना कहीं अफवाह थी। हम तो चैलेंज और दावे से नहीं कह सकते क्योंकि हमने सुना सुनाई बातें बता रहे आपको कि इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा महिलाओं को मिसयूज भी किया जा रहा था। ऐसी अफवाहें थी, अब वो पता नहीं। कैसा है सर कि मैं अभी एक औरत हूँ, मेरी ताकत जितनी है मैंने उतना ही खर्च लेना चाहिए। मैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाया मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगी। मैं महिलाओं में काम करती, मुझे मालूम है। अब कुछ लोग ऐसे आते कि आप बैंक में सिविल चेक होता, जब हम सिविल चेक करते उनकी तो एक औरत 17 जगह से कर्जे उठा चुकी। हाँ, अब उसको एक जगह हफ्ते में 2000 भरना है, एक बार के मतलब बुध को 2000 भर रही तो उसको मंगल को 700 भरना है, फिर उसको इतवार को 300 भरना है, फिर उसको बीच के दिनों में 400 500। तो एक औरत को महीने के अंदर तकरीबन 15,000 तक पैसे भरना है। क्या वो भर सकती? तो ये चीज उसकी खुद की गलती है। ये फिर उसमें कैसा है कि वो जो मिसयूज की जो बात बोल रहे हैं आप, वो जातक है, बेबुनियाद है। क्योंकि आपने कर्जा लिए और माइक्रो फाइनेंस का मकसद क्या है कि वो लोगों में एक बहुत बुरी आदत है कि वो जब तक वहां से पैसे नहीं लेते वो आदमी वहां से उठता ही नहीं। वो घर के बाहर तुम्हारे बैठे रहता। तुम उसमें ये है कि अगर एक औरत नहीं देती है पैसे तो वो जितने 20 का ग्रुप है तो वो 19 लोगों ने मिलकर पैसे जमा करना और उसको दे देना, तो वो जाता और नहीं तो वो नहीं जाता। तो इसमें कैसा कर्जा ज्यादा होने की वजह से लोग फांसियां ले रहे, फिर कर्जे की वजह से जान दे रहे अपनी, और फिर अफवाह ऐसी हो जाती कि हमारा मिसयूज हुआ इसलिए हमने फांसी दे दी। जितनी हमारी हैसियत है उतना ही कर्ज उठाना चाहिए। एसबीआई की एक खास बात है कि आज हम 1-1 लाख रुपए भी दे रहे, तो हमारे को गवर्नमेंट से हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है कि हमको किसी भी तरीके का उन पर प्रेशर डालना नहीं है। पैसे देने के बाद में हम उनको खड़े करते और उनको बोलते कि बाजी ये पैसे
पैसा आप ले रहे, आपकी हैसियत क्या है इसकी फेरने की, उसी के हिसाब से उसके हफ्ते रखे जाते हैं, तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी शुक्रिया।